दोस्तों, हम जब भी इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो नेचुरली हमारे माइंड में यूएस डॉलर ही आता है। ऑयल एंड गैस की ट्रेडिंग करनी हो या इंटरनेशनल लोन सैंक्शन करना हो, डॉलर इज़ द किंग। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। 1815 टू 1920 तक ब्रिटिश पाउंड का डोमिनेंस था और उससे पहले फ्रेंच करेंसी लिब्रा का। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो गई और नया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाने के लिए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पिक्चर में आया। इसमें वेरियस करेंसीज़ को यूएस डॉलर से जोड़ दिया गया, जो $35 पर आउंस में गोल्ड में कन्वर्टेबल था। यानी सारे देश अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में आंकते थे, जो कि $35 पर आउंस की फिक्स्ड रेट पर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कारण इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई। यूएस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरा था, जिसके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व थे। इसलिए यूएस डॉलर के एक्सेप्टेंस को लेकर एक सहमति बन गई। 1960s में यूएस ने हाई इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट जैसी कई इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए। इसलिए 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर का गोल्ड में कन्वर्ट होने को सस्पेंड कर दिया और इस तरह से ब्रेटन वुड्स सिस्टम का भी एंड हो गया। इस बदलाव के कारण एक्सचेंज रेट तो अनस्टेबल हो गया, लेकिन मजबूत यूएस इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट के कारण यूएस डॉलर का दबदबा बरकरार रहा। आज अप्रोक्सीमेटली 59% ऑफ ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूएस डॉलर में है, जो किसी भी करेंसी से बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के कई देश अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डॉलर पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रोसेस को डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। सऊदी अरेबिया ने 1974 में सुरक्षा के बदले में अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसमें यूएस और सऊदी अरब के बीच में इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन की बात थी। इसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहा गया। ये कॉन्ट्रैक्ट 9 जून 2024 को एक्सपायर हो गया, जिसको रिन्यू ना करने की बात सऊदी अरेबिया ने की है। अब ऑयल को मल्टीपल करेंसीज में सेल करने की बात हो रही है, जैसे यूरोज, येन, युआन और इंडियन रुपीस। इस तरह डॉलर की डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर अमेरिका ने रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। युद्ध में रशिया को कमज़ोर करने के लिए रशिया के बड़े बैंक और मेन स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया। इसलिए रशिया ने भी यूएस डॉलर के विकल्प के तौर पर चाइनीज़ करेंसी युआन और रशियन करेंसी रूबल को अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया है। चाइना ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अपनी करेंसी युआन को इनकरेज कर रहा है। इसके अलावा डिजिटल करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से भी डॉलर का यूज़ कम हो रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज़ ने एक कॉमन डिजिटल करेंसी बनाने के बारे में डिक्लेयर कर दिया है। इन सब बदलावों की वजह से देशों ने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में डॉलर्स के अलावा दूसरी करेंसीज को भी शामिल किया है। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह मल्टी करेंसी वर्ल्ड भी बनने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इससे ग्लोबल ट्रेड सिंपल होगा या और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? Please mention your views in comment section. Thank you.